morning students. So welcome to the next class. In this class we will be seeing rational numbers and irrational numbers. Okay. So basically हम पहले कुछ सम्स देखेंगे जो आपको एट अ फर्स्ट ग्लांस डिफ़िकल्ट लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे. ओके. बट ये शॉर्टली बहुत शॉर्टकट से यहाँ पे आप इसको टू और थ्री स्टेप्स में आप इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट. सिंप्लीफाई 58 इंटीजर 4/7 डिवाइड बाय 14. सो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइड बाय 14 है. तो यहाँ पे जनरल वे क्या करेंगे स्टूडेंट, जनरली करेंगे 58 इंटू 7 करेंगे, उसके बाद दे विल ऐड दैट नंबर टू 4 एंड देन डिवीजन करेंगे. तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होगा. उसके लिए क्या होगा, अगर वहाँ पे एक भी डिजिट गलत हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है देखो, शॉर्टकट क्या है देखो, 25 इंटीजर 1/25 रहता है तो इसका मीनिंग होता है 25 + 1/25. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. या फिर इन जनरल बोल सकते हैं x इंटीजर 1/x, इसका मीनिंग होता है x + 1/x. मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 58 इंटीजर मतलब 56 + 2 इंटीजर 4/7 होल डिवाइड बाय 14. ओके. आप ये वेरीफाई कर सकते हैं. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डायरेक्टली. 56 डिवाइड बाय 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18/7 इंटू 1/4. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14. तो आ जाएगा 9/49. तो अगेन यहाँ पे RHS दिख रहा है. आई कैन rearranging the terms you will get 4 integer 9/49. गेटिंग इट. यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट यूज किया, सिंपली दिस वन. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जनरल बेसिस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन करेंगे. तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट भी बहुत लेंदी दिख रहा है. तो देख सकते हैं फर्स्ट जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 टर्म्स आर देयर. सो फर्स्ट टर्म में जो देख रहे हैं 5 + 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 + 5. सो अगेन बोथ द टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सेम, ओनली उनका चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है. सो इसके यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 5 इंटू 5 25 + 5 30 अपॉन 30 आ जाएगा, तब कट हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. एट दिस ऑब्जर्वेशन के टाइम में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बोथ द टर्म्स आर सेम. नाउ नेक्स्ट कम्स सेकेंड टर्म. यहाँ पे अगेन हम ऑफ वाला फर्स्ट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद डिवीजन. तो वहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5. मतलब ऑफ का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑफ मीनिंग मल्टीप्लीकेशन. सो 1/5 इंटू 1/5 1/25 अपॉन यहाँ पे अगेन हम पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे. डिवीजन है तो हम उसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सीधा हम लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ले लेंगे. देन माइनस नेक्स्ट 5 इंटू 5 25 - 1 24/5. ओके. एंड नेक्स्ट है यहाँ पे भी और एक शॉर्टकट है 1/2/10. इसका मीनिंग होता है, देखो इसका मीनिंग होता है हम 10 को सीधा न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है आपको एक टर्म. तो उसका मैं आपको रीजन यहाँ पे बता देती हूँ. बिकॉज देखो 1/2/10 है, इसका मीनिंग होता है 1 डिवाइडेड बाय 2/10 विच इज अगेन इक्वल टू रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे. आ गया फाइनल आंसर. तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड, वापस हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 1/5. यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट टर्म्स का 24 5. ओके. सो 5 कट हो जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5. 25/5 5 अपॉन 1/5. सिमिलरली यहाँ पे भी नेक्स्ट केस सेम ही है. यहाँ पे 5 कट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24. या 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा. सो आंसर आ जाएगा 25 - 24 विच इज इक्वल टू 1. तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 स्टेप्स में पूरा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. बट आपको ये कि यहाँ पे क्या लॉजिक डेवलप करना है कि एट ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए कट क्या हो रहा है. ओके. सिमिलर टर्म से, कितने भी बड़े टर्म से
सिर्फ प्लस एंड माइनस है, आपको यहाँ पे ऑर्डर चेक करना है, ओके, तभी कट हो सकता है। यहाँ पे नहीं कट होगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ एंड डिवीजन बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट कस आपको यहाँ पे कितना भी बड़ा डिनोमिनेटर नंबर हो आपको शिफ्ट करते आना चाहिए, या फिर सिंपली क्या करना चाहिए, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट बाय प्रैक्टिस यू कैन स्किप दी स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 13 इंटीजर 7/16 66 एंड 4 इंटीजर 5/66 टू हैव अ रिमाइंडर इक्वल टू देयर डिफरेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन लगेगा, पहले आपको इसका सब एडिशन करना पड़ेगा, देन एक नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट देयर डिफरेंस। लेट आई विल मेक हियर वन रीअरेंजमेंट। लेट a इज इक्वल टू, अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट सिखाती हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करती हूँ, एंड b इज इक्वल टू 4 इंटीजर 5/66 इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज नंबर एवरी टाइम। सो मैं यहाँ पे लेट x be a number to be subtracted, okay? Therefore according to the question यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, subtracted from the sum, so a plus b minus x is equal to a minus b, ध्यान में आ रहा है। what must be subtracted from the sum of this to have a remainder equal to their difference। इसको मैं ब्रैकेट अगर सॉल्व करती तो आ जाएगा, यहाँ पे कट क्या हो रहा है, ए कट हो जाएगा, बोथ आर हैविंग दी सेम साइन ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइन, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, सो b प्लस b 2b इज इक्वल टू, मिल गया आपको यहाँ पे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है, द नंबर विल बी 2 टाइम्स दी स्मॉलर नंबर, वी कैन से इट्स अ स्मॉलर नंबर, ओके, बिकॉज हमने डिफरेंस कैसा लिया है, बिगर वन माइनस स्मॉलर वन, देयरफॉर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू smaller, which is smaller, 4 integer 5/66 which is equal to 8 integer 5/66. This is the shortcut over here. Okay, write down. एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है आंसर की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंटीजर 5/66 को ऐसा डिवाइड करेंगे, लाइक 4 को आउटसाइड लेंगे फ्रॉम दैट फॉर्मूला एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द टर्म, सो ऐसा आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 5 10/66, मतलब वापस 2 से डिवाइड करने के बाद 5/33 विच इज अगेन इक्वल टू 8 इंटीजर 5/33। आप इतना भी रख सकते हैं आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आई हैव रिटन हियर वन मोर डिफरेंट सम, ये भी सम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, इसका भी एक सिंपलेस्ट वे है, ये वाले सम कितने भी बड़े हो आपको क्या करना है, बॉटम से टॉप तक सॉल्व करते जाना है, ओके, बहुत सिंपल है इस टाइप के सम। लेट्स सॉल्व, पहले आई विल सॉल्व 4 - 2/5, ओके, सो लेट्स सी, ये 5 प्लस एज इट इज होगा 1/4 इंटू 5 20, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, या फिर वी कैन से एलसीएम, सो 20 - 2 18/5। सिमिलर यहाँ पे अगेन इस टाइप का दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज अगेन इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक भी नंबर की गड़बड़ नहीं करनी है स्टूडेंट्स ने, तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो 18/5 है, एज यूजुअल 5 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, एक प्लेस छोड़ के ऊपर शिफ्ट करना है, आ जाएगा 5/18, ओके। अगर अभी नेक्स्ट क्या होगा, 18 इंटू 5 प्लस 5, सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वापस, 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 5 95/18, सो वापस सेम 18 को एक प्लेस छोड़ के ऊपर शिफ्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 18 इंटू 2 36/95 विच इज अगेन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/95 माइनस 36/95, सो 95/36 इज इक्वल टू 59, सो आंसर आ जाएगा 95 ऊपर चला जाएगा 95/59, या फिर और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो,
मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इज इक्वल टू 1 इंटीजर 36/59. Both are nothing but the same answers here. Again, next question, question number 5. I have written here, what smallest fraction should be added to these to make it the whole, to make this sum a whole number. So यहाँ पे मैंने सारे mixed fractions लिखे हैं and one 5 number is there. Okay, integer is there. तो इस टाइप के सम्स कैसे करने हैं स्टूडेंट्स? अगेन आपको शॉर्टकट क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल टेक दी LCM. सो ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, बिकॉज x इंटीजर 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x इंटीजर 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x. देयरफॉर यहाँ पे क्या करना है आपको डायरेक्टली, ये जो 3 है, 3 6 4 + 5 + 7, ये ऑल होल नंबर है. ओके, इसका तो एडिशन डिफरेंट आ जाएगा. ओके, आंसर ऐसा लिखेंगे, प्लस रिमेनिंग क्या है अभी, 2/3 + 7/12 + 9/36 मतलब 1/4 + 5 तो हमने वहां पे लिख दिया प्लस 1/12. आ रहा है ध्यान में? क्या किया हमने, इंटीजर को अलग अलग किया, सेपरेट किया, एंड देन यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को डिफरेंट कर दिया. ना हमें क्या करना है, ये सबके एडिशन करेंगे पहले. यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा, यहाँ पे LCM इज 12, सो यू विल LCM 12 लेने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा. यहाँ पे सपोज कुछ तो मिलेगा, देन यहाँ पे मिल रहा है RHS में आपको आंसर मिल रहा है 19/12 विच इज अगेन इक्वल टू 1 इंटीजर 7/12. तो फाइनली हमें किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, जो फ्रैक्शन नंबर आ रहा है. तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है वापस 7/12, मतलब वापस हम क्या लिख सकते हैं 1 + 7/12. सो कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर करना है 7/12. तो मेक इट अ होल नंबर. हमें 7/12 किससे, we need to subtract it from 7/1 - 7/12 which is again equal to 5/12. So 5/12 is the correct answer. So इसका आंसर क्या है आपको समझ में आया कि which number should be added. So क्या ऐड करना पड़ेगा 5/12 to make it a whole number. Next question. So हमने 5 questions देख लिए different sums on fractions. So let's move to the topic rational number and irrational number. So discuss as discussed earlier, rational number मतलब क्या होता है, p/q फॉर्म where q is not equal to 0 and इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहता है, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑलवेज रिकरिंग. ओके, ध्यान में आ रहा है, टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग रहेगा. फॉर एग्जांपल लिखते मैं यहाँ पे 1.110 ऐसे, तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू पुट 110 के ऊपर एज ए बार. या फिर अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं 1/17, अगर 1/17 है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज कमिंग आउट एज 0. repeating as 14, 28, 57. So these are recurrent. So these are the rational number. So next term is finding a rational number between two rational numbers. So we know that नंबर लाइन पे हम यूजुअली, यहाँ पे अगर 0 है, नंबर लाइन पे वी यूजुअली यूज टू प्लॉट होल नंबर या फिर इंटीजर. ओके, सो हाउ टू प्लॉट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सो व्हाट इज द ट्रिक हियर, the rational number between two rational number can be found out by using two ways. So if I am having a and b, two rational numbers, suppose यहाँ पे है a and यहाँ पे है b, या फिर you can say -a and -b. तो how to plot a or how to insert a rational number between them two, which is again equal to, this will be equal to a plus b divided by 2. Okay, a plus b divided by 2 will give you the rational number between two rational numbers. Okay, there are infinitely many rational numbers on the number line. We can plot infinitely many rational numbers. या फिर और एक मेथड क्या है,
a इंटू 10/10 एंड b इंटू 10/10। मतलब आपको a को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो 10, 100, 20 लाइक एनी, एंड सेम अगेन b एंड टेक डिनोमिनेटर एज 10, 20 also. So you can plot or you can find out you can get thousands of rational numbers between two rational numbers. Okay, these are the two methods. Then next comes irrational numbers. So the numbers which we cannot write in terms of p by q form. p by q form में लिख ही नहीं सकते हो, तो इनका एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, तो इसका एग्जांपल दिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है √2 पाई। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम? जनरल लेते हो 22/7। ओके, तो 22/7 अगर लेते हैं, ओके दैट्स इन p by q फॉर्म, बट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बट फॉर हमारे कन्वीनियंट वे के लिए हम वी यूज टू टेक पाई एज 3.14 या फिर √2 को हम लेते हैं 1.414। सो अभी आप बोलेंगे √2 का तो एक्सपेंशन लाइक इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो √2 की वैल्यू हम कैसे लेंगे? लाइक डज इट एग्जिस्ट रियली? सो यस, इरेशनल नंबर्स की हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। लाइक इंजीनियर्स रिवॉल्व्स अराउंड इरेशनल नंबर, इंजीनियर्स रिवॉल्व अराउंड डिजाइनिंग दी ऑल द रियल लाइफ फैक्ट्स अराउंड द इरेशनल नंबर्स। आप इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे देख सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे हम वी यूज टू कैलकुलेट लाइक फ्रॉम द सैटेलाइट वी यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। ओके, टू शिप्स के बीच में है जो लाइट हाउस में, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। देन स्पीडोमीटर है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। देन ऑल सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है मेंसुरेशन में √2 की वैल्यू यूज होती है। फॉर एग्जांपल एकदम डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं, सपोज ये है 1, 1 ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है? √2। सो डज इट मीन AC इज नॉट कैलकुलेबल? यस, AC इज कैलकुलेबल हियर, AC की वैल्यू फिक्स है √2, या फिर वी कैन कैलकुलेट इट बट दैट विल बी फिक्स, लाइक अप टू √2 का वैल्यू आएगा 1.414। मीन्स ये जो है वैल्यू फॉर अवर कन्वीनियंट वे वी हैव टेकन इट फॉर सम फिक्स्ड। ओके, बट ऐसा अगर देखते हैं मैथमेटिक्स के व्यू से, दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यूज। अगेन पाई का भी है, पाई का एप्लीकेशन कहाँ पे है? सर्कल में है, सरकमफरेंस, डायमीटर रिलेटेड टू दैट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पाई के वैल्यूज हम एज अ फिक्स्ड लेते हैं। देन लेट्स कम सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स। सो हम देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं रैट लिखती हूँ, रैट नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इनका एडिशन क्या आ जाएगा? हमेशा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने रैशनल नंबर लिया यहाँ पे 2.34 एंड इरेशनल नंबर लिया 2.1439 एंड सो ऑन। सो इसका एडिशन क्या आ जाएगा? सपोज मैं यहाँ पे दैट विल बी ऑल्सो, यहाँ पे जितना नंबर आ जाएगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना। Similarly for subtraction also, addition, subtraction, multiplication and division also. So rational number and irrational number का addition, subtraction, division, multiplication will always give out a irrational number. Getting it? Okay. या फिर फॉर एग्जाम्पल देते हैं रैशनल नंबर डिवाइड बाई इनरैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम 4/√2। ओके, सो 4 को आई विल राइट एज 2 इंटू √2 इंटू √2। ओके, सो √2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर फिर भी क्या आ जाएगा? 2√2 विच इज एन इरैशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स concepts related to irrational number. Write down this much first. So I have written here irrational number, sum, difference, multiplication, या फिर you can say product and division. So let's see क्या आता है। ओके, तो irrational numbers का sum, what do you think? rational आता है, irrational आता है? ये टाइप के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जगह ट्रू एंड फॉल्स में पूछते हैं, MCQ में भी पूछते हैं, या फिर कभी कभी फाइनल आंसर हमें
लाइक दो क्वेश्चन में आंसर दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर दिए है, उनका अगर सम प्रोडक्ट आपका फाइनल आंसर इरेशनल नंबर ही आना चाहिए। हम देखेंगे अभी, अगर रैशनल आता है तो आपका फाइनल आंसर गलत हो सकता है। सो देखो फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर √3 प्लस माइनस √3 विच इज इक्वल टू 0, राइट। इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर लिए हमने √3 एंड माइनस √3, तो एडिशन क्या आया 0 विच इज एन अगेन एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट्स अ 0। आई विल राइट 0/1 विच इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। या फिर और एक लेते हैं √2 प्लस √3, इनका नंबर, इसका एडिशन क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर। मतलब एक ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन मे और मे नॉट बी अ रैशनल और इरेशनल, मतलब दोनों भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट कम्स डिफरेंस, अगेन आई विल राइट √2 minus √2 0 which is equal to irrational number. Okay, for my convenient way I have taken such numbers which are coming out as an irrational number. Okay, sorry, एक second, these are coming out as a rational number because 0 is a rational number, sorry, and here is also it's a rational number, but √2 plus √3 is an irrational number. So addition subtraction of irrational number may be come out as irrational number या फिर rational number. Okay, then next multiplication, similarly I will multiply √18 into √2 which is equal to √36 which is equal to 6. So ये क्या हुआ नंबर rational number आ रहा है ध्यान में। Similarly यहाँ पे एक सेकेंड, I will write broadly, similarly √3 into √9 which is equal to √27 which is an irrational number. ध्यान में आ रहा है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट दी डिवीजन, डिवीजन को देखेंगे हम, एग्जांपल देखेंगे। √12 by √3 which is equal to √12 मतलब हम लिख सकते हैं √4 into √3 upon √3, √3 कट हो जाएंगे, आंसर इज √4 मतलब 2, सो विच इज एन रैशनल नंबर, 2 इज एन रैशनल नंबर। सो वन थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व हियर, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके लिए क्या समझिए, आपके लिए कौन सा नंबर्स दिए हैं कैलकुलेशंस के लिए या फिर प्रॉब्लम में कौन से नंबर्स है। आपको ऐसे बाय डिफॉल्ट आपको पकड़ के नहीं चलना है कि एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर विल इरेशनल ओनली, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, रैशनल एंड इरेशनल हो सकता है। सिर्फ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। देन नेक्स्ट कम्स irrational number between two numbers. So if I am having a and b as a two irrational number, so root ab under root of a into b will give me irrational number between these two number. For example देख लेते हैं, irrational number between 2 and 5 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 into 5 which is equal to अंडर रूट ऑफ 10. गेटिंग इट? रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग टू वे इधर टेकिंग एवरेज लेंगे उसके बाद, या फिर टेकिंग एलसीएम। एंड इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, रूट टेकिंग रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, √5 एंड √6 इनके बीच में कैसे कौन सा नंबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 विच इज इक्वल टू √5 इंटू √6 अंडर रूट ऑफ 30. दिस इज द नंबर बिटवीन √5 एंड √6. ओके, राइट डाउन दिस मच फर्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल. ओके, सिंपली
अभी हम 1 बाय 1 जाएंगे, सो 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 विच इज इक्वल टू 2 विच इज ए रैशनल नंबर। गेटिंग इट? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं, यहाँ पे आपके कौन से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी आइडेंटिटी क्लियर चाहिए, देन आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल इरैशनल नंबर ये भी क्लियर होना चाहिए, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स इंसर्ट इरैशनल नंबर बिटवीन, अभी इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, 1.12 एंड b इज इक्वल टू, या फिर एक सेकेंड, ओके 1.12 एंड 1.2, इंसर्ट इरैशनल नंबर बिटवीन a इज इक्वल टू 1.12 एंड b इज इक्वल टू 1.2। ओके, इसका आंसर कैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो आई विल राइट c इज इक्वल टू 1.1 तो है, तो 1 के आगे मैं लाइक 2 के बीच, 2 के बाद आप कुछ भी ले सकते हो, 2 0 2 0 सो ऑन। ओके, या फिर एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिखूंगी 1.21 1.12 एंड 1.21, सो इनके बीच में हम 1 से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो या फिर 1 से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंसर्ट रैशनल नंबर बोला है, यहाँ पे इरैशनल नंबर इंसर्ट किया है। एक ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे जो a एंड b थे वो रैशनल नंबर थे, बिकॉज उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटिंग था। यहाँ पे हमने लिया इरैशनल नंबर, लाइक दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट है, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन, अभी यहाँ पे वापस उन्होंने 2 नंबर दिए हैं विच आर एट अ ग्लांस आपको दिख रहे हैं, दोज आर इरैशनल नंबर बिकॉज उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई विल टेक सी नंबर, आंसर क्या आ जाएगा, कैसे इंसर्ट करोगे सी, अभी मैं एक ही नंबर ले रही हूँ, 1 तो आ जाएगा बिकॉज दोनों के बीच में 1 1 तो 1 1 के बीच में चाहिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, सो आई विल राइट हियर 1 5, एनी नंबर यू कैन राइट 1 5 0 5 0 0 5 4 times 0, और आई विल राइट d एज 1.19123009 कुछ भी लिख सकते हो आप, सिर्फ आपका एक ध्यान में होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है आपका उसी बीच में ये नंबर आना चाहिए। ओके, 1.9 इज बिटवीन, लाइक 1.19 इज बिटवीन 110 एंड 20, लाइक ये दोनों नंबर जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन उसी के बीच में नंबर आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। इसमें आप सीख गए हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ 2 इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, देन उसके बाद हाउ टू इंसर्ट नंबर्स बिटवीन 2 इरैशनल नंबर्स या फिर रैशनल नंबर्स, देन कुछ प्रॉब्लम्स थे जहाँ पे आपको चेक करना था रैशनल नंबर इरैशनल है नहीं, एंड स्टार्टिंग में देखे थे हमने फ्रैक्शंस के सम। नेक्स्ट क्लास में विल सी एचसीएफ एंड एलसीएम विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एलसीएम आपको बहुत जगह यूज करना पड़ता है, नॉट ओनली रियल नंबर्स में, बट कभी कभी कंपेरिजन में आपको एलसीएम का यूज करना होता है, या फिर जब यहाँ पे बड़े कैलकुलेशंस होते हैं आपको वहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन अगेन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में आपको एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी सम शॉर्टकट्स, अगेन शॉर्टकट्स पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स सिखाऊंगी, एटलीस्ट 30 शॉर्टकट्स। ओके, थैंक यू।